अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अमिश शहजाद है और आप देख रहे हैं AMR सर्विसेज। तो आज की वीडियो में मैं आपको ई कॉमर्स फुल वेबसाइट बनानी सिखाऊंगा और इसके ऊपर पेमेंट गेटवे वगैरह सेट करना सिखाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने आज की जो अपनी वीडियो है इसको 4 स्टेप में डिवाइड किया हुआ है। तो ये 4 स्टेप आपको बहरहाल बारी बारी पता लग जाएंगे वो ये 4 स्टेप क्या हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी लिखे हुए हैं। तो नंबर 1 जो हमारा स्टेप है ये है, इसका दूसरा पार्ट है, इसमें हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे। तो गाइज़ सबसे पहले जो हमारा स्टेप नंबर 1 है, इसमें एग्जाम सर्वर को डाउनलोड करना है और उसके बाद लोकल होस्ट के ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। तो इसके कोई 1-2 स्टेप हैं जो हमने फॉलो करने हैं। तो सबसे पहले जो स्टेप है, हमने कुछ चीज़ें हैं जो डाउनलोड करनी है। तो सबसे पहले हमें एग्ज़ाम सर्वर जो है वो डाउनलोड करना पड़ेगा। इसको डाउनलोड करने के लिए हमें अपने गूगल पे जाना पड़ेगा। गूगल पे जाने के बाद यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा एग्ज़ाम सर्वर। तो ये एग्ज़ाम डाउनलोड लिखा हुआ है, इसी की को हमने क्लिक कर देना है। तो हमारे पास जो सबसे पहले ये जो apache-friends.org की वेबसाइट है, इसी वेबसाइट के ऊपर हम जाकर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक नया पेज ओपन हो के आ जाएगा, जिसमें यहाँ पर लिखा हुआ है एग्ज़ाम फॉर डाउनलोड फॉर विंडोज़। तो अगर आपका 64 बिट का है तो आप ये वाला डाउनलोड करें, ये वाला जो भी आप अपनी मर्ज़ी से डाउनलोड कर सकते हैं। इसको क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब ये डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद आपने इसको इंस्टॉल कर लेना, और इंस्टॉल करने के बाद एक चीज़ और आपने करनी है कि आपने अपना वर्डप्रेस जो है वो डाउनलोड कर लेना है। जैसे कि मैं वर्डप्रेस यहाँ से डाउनलोड करके आपको दिखा देता हूँ। वर्डप्रेस डाउनलोड करने के लिए अपने गूगल पे जाकर लिखना है wordpress.org। तो जैसे ही हम wordpress.org लिखेंगे तो हमारे पास ये वाली जो वेबसाइट आ रही है wordpress.org, इसको हमने ओपन कर लेना। तो जैसे ही ये ओपन हो जाएगी और राइट साइड पे कॉर्नर पे टॉप कॉर्नर के ऊपर एक लिंक आ रहा है गेट वर्डप्रेस, इसके ऊपर हमने कर देना है क्लिक। तो जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर लिखा होगा डाउनलोड और इंस्टॉल वर्डप्रेस। यहाँ पर इस लिंक के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये वर्डप्रेस जो है वो डाउनलोड होके आ जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें जब आप डाउनलोड कर लेंगे उसके बाद इंस्टॉलेशन का टाइम आ जाएगा। तो इंस्टॉलेशन के लिए सबसे पहले आपने जाना है जी, एग्ज़ाम सर्वर का जो सेटअप होगा उसको आपने रखना है सी के अंदर। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सी के अंदर पड़ा हुआ है ये XAMPP एग्ज़ाम सर्वर। तो ये सी के अंदर पड़ा हुआ है, इसको यहाँ पर इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने इसको ओपन कर लेना है, और ओपन करने के बाद इसका जो ये वाला फ़ोल्डर होगा htdocs के नाम से, इसको ओपन कर लेना। और इसके अंदर आप जिस नाम से वेबसाइट बनाना चाहते हैं उस नाम से यहाँ पर एक फ़ोल्डर बनाएंगे। जैसा कि फ़ोल्डर का मैं नाम लिख लेता हूँ CPU। तो मैं इसी नाम से जो है वो वेबसाइट बनाऊंगा, तो मैं यही फ़ोल्डर का नाम लिख लेता हूँ। उसके बाद आपने ओपन कर लेना, और जो वर्डप्रेस आपने डाउनलोड किया होगा वो आपने इसके अंदर कर देना है कॉपी, जैसे कि मैं ये अभी कर रहा हूँ। यहाँ पर जाकर इसको कर लेंगे पेस्ट। याद रहे सी ब्लॉक, उसके बाद एग्ज़ाम सर्वर htdocs, और उसके बाद जो भी आपने वेबसाइट का नाम लिखना है उस वेबसाइट से एक फ़ोल्डर, और फोल्डर के अंदर वर्डप्रेस जो है वो कर देना हमने कॉपी करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसके मुताबिक हमने इसको कर देना है एक्सट्रैक्ट। तो हमने इसको खोल के यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हेयर कर देना। तो जैसे ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा उसके बाद हमने वर्डप्रेस वाली फ़ाइल को ओपन कर लेना, और इसके अंदर जितने भी होंगे इन सब को हमने सेलेक्ट करके कॉपी कर लेना है यहाँ से, इस तरह से। और कॉपी करने के बाद हमने चले जाना है CPU फ़ोल्डर इसके अंदर, और यहाँ पर जाकर हमने इसको कर देना है पेस्ट। तो जैसे ये फ़ाइल यहाँ पे कॉपी हो जाएंगी उसके बाद हमने ये वर्डप्रेस वाला जो फ़ोल्डर है इसको हमने डिलीट कर देना है। तो याद रहे सबसे पहला जो फ़ोल्डर है हमारा वो सी होगा, उसके बाद एग्ज़ाम सर्वर होगा, उसके बाद htdocs होगा। htdocs के अंदर CPU फ़ोल्डर, यानी कि जिस नाम से हम वेबसाइट बनाना चाहते हैं उसी नाम से एक फ़ोल्डर, उसी के अंदर ये वर्डप्रेस की सारी फाइल्स होनी चाहिए।
उसके बाद चले जाते हैं जी हम अपने यहाँ पर सर्च बार में, यहाँ पर सर्च करना है हमने एग्ज़ाम सर्वर। जैसे कि मैं यहाँ पर सर्च करूँगा तो हमारे पास ये इस तरह से ये एक कंट्रोल पैनल जो है आ जाएगा। इसके ऊपर हमने अपाची और माईएसक्यूएल जो है इन दोनों को स्टार्ट कर देना है यहाँ से बिल्कुल इसी तरह से। और जैसे ये दोनों स्टार्ट हो जाएंगे उसके बाद हमने इसको कर देना है मिनिमाइज़। और मिनिमाइज़ करने के बाद अभी हम चले जाते हैं अपने ब्राउज़र के ऊपर। तो जैसे मैं ब्राउज़र के ऊपर जाता हूँ, मैं जाकर यहाँ पर एक चीज़ सर्च करूँगा। अब यहाँ पर तो यहाँ पर हम लिखेंगे लोकल होस्ट, उसके बाद PHP माई एडमिन, इसको हम कर देंगे ओके। तो जैसे ही हम इसको ओके करेंगे तो हमारे पास सामने एक नई विंडो ओपन होके आ जाएगी, जिस विंडो के अंदर जो है मुख्तलिफ़ किस्म के डेटाबेस होंगे। तो इन डेटाबेस के अंदर हमने सबसे पहले जाना है डेटाबेस के अंदर। और डेटाबेस के अंदर जाने के बाद यहाँ पर हमने वही नाम लिखना है जो नाम हमने अपनी वेबसाइट का लिखना है, जैसे कि CPU। तो उसके बाद यहाँ पर क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देना। तो आपका डेटाबेस जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। तो उसके बाद हम चले जाते हैं आगे नेक्स्ट सर्वर के ऊपर, और यहाँ पर हम जाके लिख लेते हैं लोकल होस्ट। तो ये कुछ इस तरह से आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद हमने यहाँ से यूनाइटेड स्टेट इंग्लिश जो है वो सिलेक्ट करनी है, यहाँ से कंटिन्यू कर देना। तो जैसे ही हम कंटिन्यू करेंगे हमारे पास एक और पेज स्टार्ट हो जाएगी जिसके ऊपर लिखा होगा लेट्स गो, इसको हमने स्टार्ट कर देना है। और उसके बाद यहाँ पर हमने अपने डेटाबेस का नाम देना, जो भी नाम हमने उधर दिया था वही नाम हमने यहाँ पर दे देना। जैसे कि मैं दे रहा हूँ CPU। और उसके बाद यूज़र नेम जो है इसको हमने कर देना है रूट, ROT रूट। और उसके बाद जो पासवर्ड है इसको हमने खाली ब्लैंक छोड़ देना है, लोकल होस्ट, और सबमिट के ऊपर कर देना हमने क्लिक। तो जैसे हम सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे रन द इंस्टॉलेशन हमारे पास ऑप्शन आ जाएगी, तो इसको हमने कर देना है क्लिक। और जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारा वर्डप्रेस जो है वो इंस्टॉल हो चुका होगा। तो यहाँ पर हमने लिखना है साइट टाइटल। तो मैं साइट टाइटल लिख लेता हूँ यहाँ पर अपने चैनल का नाम। उसके बाद यूज़र नेम यहाँ पे एडमिन लिख लेता हूँ, और पासवर्ड भी एडमिन लगा लेता हूँ, और कंफर्म वेब का पासवर्ड। और यहाँ पर हमने एक ईमेल देना है, तो यहाँ पर मैं एक ईमेल दे देता हूँ AS, ठीक हो गया, ये ईमेल दे दिया मैंने। और यहाँ पर इंस्टॉल वर्डप्रेस, तो विद इन सेकेंड में ये हमारे पास वर्डप्रेस जो है वो इंस्टॉल होके आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने एक पासवर्ड जो है वो देना है। तो उसके बाद यहाँ से हमने कर देना इसको लॉगिन। और लॉगिन के लिए जो पासवर्ड मैंने दिया था उसी से मैं लॉगिन कर रहा हूँ, रिमेंबर योर पासवर्ड और लॉगिन। तो जैसे ही हमने लॉगिन किया तो हमारे पास वर्डप्रेस जो है वो इंस्टॉल होके आ चुका है। तो हमारा जो स्टेप नंबर 1 है वो कंप्लीट हो चुका है, हमने लोकल होस्ट के ऊपर वर्डप्रेस जो है वो इंस्टॉल। तो अब चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 में हम स्टार्ट बिल्डिंग योर साइट, यानी कि अपनी साइट जो है वो बनानी स्टार्ट करेंगे। तो गाइस सबसे पहले हमें अपनी वेबसाइट के अंदर लॉगिन करना होगा। तो लॉगिन करने के लिए हम चले जाते हैं अपने एड्रेस बार के अंदर, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं लॉगिन, LOGIN, लॉगिन। लॉगिन करके हम एंटर कर देते हैं। और जैसे ही हम एंटर करेंगे तो हम आ जाएंगे अपने एडमिन पैनल के अंदर, और यहाँ पर हमने अपनी देनी है लॉगिन डिटेल। और लॉगिन डिटेल देने के बाद हमने लॉगिन कर देना है। तो हम पहुंच जाएंगे अपने डैशबोर्ड के अंदर, और डैशबोर्ड के अंदर पहुंचने के बाद ये कुछ इस तरह से हमें नज़र आएगा। यहाँ से हम अपनी जो है वो पूरी वेबसाइट को जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर जाने के बाद अभी हम चले जाते हैं जी अपीयरेंस के अंदर, और थीम के अंदर हमने यहाँ पर एक थीम इंस्टॉल करना है जिसका नाम है एस्ट्रा।
तो ये कुछ पहले से थीम है, हम इनको डिलीट नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर ऐड अ न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम एक थीम जो है वो इंस्टॉल करेंगे जिसका नाम है एस्ट्रा। तो मैं यहाँ से ढूंढ लेता हूँ, सर्च बार में हम सर्च करेंगे ASTRA। तो जैसे ही मैं एस्ट्रा थीम यहाँ पे सर्च किया तो मेरे सामने ये वाला थीम आ गया। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं प्रीव्यू के लिए। तो जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे, यहाँ पर इंस्टॉल की ऑप्शन है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये थीम जो है वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ये एक्टिव हो जाएगा, इसके ऊपर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा थैंक यू फॉर इंस्टॉलेशन एक्स्ट्रा, और उसके बाद स्टार्टर टेम्पलेट होगा जिसकी मदद से हम कोई भी एक टेम्पलेट जो है वो इंपोर्ट करेंगे अपनी वेबसाइट के अंदर। तो मैं यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। तो जैसे ये इंस्टॉल हो जाएगा, इसको हम यहाँ से कर लेते हैं एक्टिव। तो जैसे ये स्टार्टर टेम्पलेट जो एक्टिव हो जाएगा तो आपकी स्क्रीन की लेफ़्ट साइड की तरफ स्टार्टर टेम्पलेट के नाम से एक टैब बन जाएगा, इसके ऊपर हमने कर देना है क्लिक। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा जिसके अंदर हमने कोई भी एक जो है पेज बिल्डर सेलेक्ट करना है। तो मैं एलिमेंटर जो है वो सिलेक्ट करूँगा यहाँ से। तो हमारे सामने मुख्तलिफ़ किस्म के टेम्पलेट जो है वो ओपन होके आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमने क्लिक करना है और यहाँ से ढूंढने हैं ई कॉमर्स के टेम्पलेट। तो ई कॉमर्स के ऊपर हम कर देते हैं यहाँ से क्लिक, और ये अभी हमारे पास जो है ये ई कॉमर्स वाले सारे टेम्पलेट आ चुके हैं। तो मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा, कोई भी एक अच्छा सा टेम्पलेट जो है वो मैं चूज़ कर लूँगा यहाँ से। तो ये वाला टेम्पलेट जो है ये मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो मैं इसको यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ। इसके ऊपर मैं राइट क्लिक कर लेता हूँ, और जैसे ही मैं राइट क्लिक करूँगा उसके बाद मेरे पास ऑप्शन है इंपोर्ट कंप्लीट साइट, इंपोर्ट होम टेम्पलेट्स। तो मैं कंप्लीट साइट जो है वो यहाँ से इंपोर्ट करूँगा, और जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे से ये कुछ क्वेश्चंस पूछेगा जिनके मुझे आंसर देने होंगे, जैसा कि आई एम ए वर्डप्रेस, यस, आई एम ए बिगिनर एंड माई कंपनी एंड नेक्स्ट। उसके बाद ये एडवांस ऑप्शन है, इसको हम यहाँ से स्किप भी कर सकते हैं। तो मैं स्किप कर रहा हूँ, तो ये इंपोर्ट करना शुरू कर देगा। ये गाइस डिपेंड करता है आपके इंटरनेट की स्पीड से। अगर आपके इंटरनेट की स्पीड अच्छी होगी तो ये विद इन मिनट में जो है वो इंपोर्ट हो जाएगा, वरना इसमें 10 मिनट 15 मिनट भी लग सकते हैं। तो गाइस जैसे ही ये इंपोर्ट एंड हो जाएगा उसके बाद आपके पास ये इस तरह का मैसेज आया इंपोर्टेड सक्सेसफुली। तो इंपोर्ट सक्सेसफुली हो चुका है। तो उसके बाद अभी हम इसको कर देते हैं यहाँ से कट, और कट करने के बाद अभी हम चेक कर देते हैं अपनी साइट पे जाकर के इंपोर्ट हुआ है या नहीं। तो मैं चले जाता हूँ अपनी वेबसाइट के ऊपर, और वेबसाइट के ऊपर जाने के बाद मैं यहाँ से कर देता हूँ रिफ़्रेश, और जैसे ही मैं रिफ़्रेश कर रहा हूँ तो चेक कर लेते हैं कि ये इंपोर्ट हुआ है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल इंपोर्ट हो के ये टेम्पलेट जो है ये हमारे पास आ चुका है। तो ये भी इंपोर्ट होकर हमारे पास आ चुका है। तो इस पे हमने सबसे पहला जो काम इस वेबसाइट के ऊपर करना है वो हम चले जाते हैं अपनी शॉप के ऊपर, और मैं जाकर सबसे पहले आपको चेक करवा देता हूँ कि क्या आया ये इंपोर्ट बिल्कुल ठीक तरह से हुआ है या बिल्कुल ठीक तरह से काम कर रहा है या नहीं। तो चेक कर लेते हैं। तो ये हम आगे अपने शॉप पेज के ऊपर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो प्रोडक्ट शो हो रही हैं वो ये वाली प्रोडक्ट हैं। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं ऐड टू कार्ट पेज। तो प्रोडक्ट के ऊपर करेंगे हम क्लिक। तो जैसे ही हम प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो हम जा रहे हैं अपने प्रोडक्ट वाले पेज के ऊपर। यहाँ पर जो है वो शो हो रहा है सब कुछ, जैसे ये नोकिया का मोबाइल है, ये इसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह है, और उसके बाद यहाँ पर लिखा होगा ऐड टू कार्ट। तो ऐड टू कार्ट के ऊपर क्लिक कर लेते हैं तो हम कार्ट पेज के ऊपर चले जाएंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है व्यू कार्ट। तो व्यू कार्ट के ऊपर हम अभी क्लिक कर रहे हैं और ये हमारा कार्ट पेज आ गया। तो यानी कि हमारी वेबसाइट जो है वो सक्सेसफुली जो है वो इंपोर्ट हो चुकी है। तो स्टेप नंबर 2 जो है ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, और इसके साथ ही हम स्टार्ट करते हैं अपना स्टेप नंबर 3। तो स्टेप नंबर 3 में हम ये देखें कि एक ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं और इसमें क्या क्या तब्दीलियां जो करनी होती हैं। उसके बाद आगे नेक्स्ट काम हम करेंगे
वो ये वाला कि आप देख रहे हैं कि इसकी जो कीमत है ये किसी और करेंसी में, तो इसकी सबसे पहले हमने चेंज करनी है करेंसी। तो करेंसी चेंज करने के लिए हम चले जाते हैं जी इसके एडमिन पैनल के अंदर, और जैसे ही हम इसके एडमिन पैनल के अंदर चले जाते हैं तो यहाँ पर जाकर हम चले जाते हैं वो कॉमर्स के अंदर, और जैसे ही वो कॉमर्स के अंदर चले तो यहाँ पर आएगा सेटिंग का ऑप्शन, इसके अंदर चले जाते हैं। तो सेटिंग के ऑप्शन के अंदर जाने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आएगा करेंसी ऑप्शन। इस पर सबसे पहला जो है वो करेंसी का ऑप्शन आएगा, तो इसको हमने क्लिक करना है यहाँ से, और यहाँ पर सर्च करना है पाकिस्तान, PAK। तो ये हमारे पास पाकिस्तानी रुपीज़ आ जाएगा। इसको हमने यहाँ से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद नीचे जाकर सेव चेंजेस के ऊपर कर देना हमने क्लिक, तो हमारी जो करेंसी है वो सक्सेसफुली चेंज हो जाएगी। उसके बाद इससे नेक्स्ट काम जो हमने करना है कि जो पिछले जितने भी प्रोडक्ट ऐड है ना हमारे पास, वो उन सब को हमने कर देना है डिलीट, और नए प्रोडक्ट जो है वो इसके ऊपर ऐड करने हैं। तो उसके लिए चले जाते हैं प्रोडक्ट के अंदर, तो प्रोडक्ट वाले ऑप्शन के ऊपर जाकर ऑल प्रोडक्ट के ऊपर कर लेते हैं हम क्लिक। तो ऑल प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद हम यहाँ से कर देते हैं सिलेक्ट सबको, और सिलेक्ट करने के बाद बुल टू एक्शन, मूव टू ट्रैश, और अप्लाई कर देते हैं। तो जैसे ही हम अप्लाई करेंगे हमारे सब के सब जो प्रोडक्ट है वो यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे। तो गाइज़ प्रोडक्ट जितनी भी थी इनको डिलीट करने के बाद अभी हमने प्रोडक्ट को ऐड किस तरह से करना है। तो प्रोडक्ट को ऐड करने के लिए सबसे पहले हम चले जाते हैं अपने स्क्रीन की लेफ़्ट साइड के ऊपर, और यहाँ पर लिखा हुआ है ऐड अ न्यू, इसके ऊपर कर लेते हैं हम यहाँ से क्लिक। और जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक नया पेज ओपन हो जाएगा। तो इस पेज के ऊपर सबसे पहले हमने यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम लिखना है, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ नोकिया मोबाइल। तो नोकिया मोबाइल ये मेरे प्रोडक्ट का नाम है। और इसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर हमने एक कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। तो मेरी मोबाइल की कैटेगरी में मोबाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके थोड़ा सा नीचे चले जाते हैं तो यहाँ पर प्राइस है हमारे पास एक, तो प्राइस हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं जी। फ़र्ज़ करें मैं प्राइस सेलेक्ट कर रहा हूँ इसकी 2500। तो इसकी जो सेल प्राइस है वो मैं आपको दूंगा 2250 रुपये में। तो उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ पर हमने, और उसके बाद यहाँ से जो प्रोडक्ट की फ़ीचर प्रोडक्ट है उसकी वो लगा लेते हैं, तो वो अपडेट कर लेते हैं यहाँ से। तो अपलोड करने के लिए मैं चला जाता हूँ डेस्कटॉप के अंदर, यहाँ से कर लेते हैं सेट प्रोडक्ट इमेज, और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पर गैलरी की हमारे पास ऑप्शन आएगी, तो गैलरी के लिए मैं कुछ 2-3 इमेज जो है वो रख लेता हूँ। एक ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद ये वाली, और ऐड टू गैलरी कर लेते हैं। तो ये गैलरी में मेरे पास इमेज आ चुकी है। उसके बाद यहाँ से हम अभी कर देते हैं इसको पब्लिश। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें थी लेकिन मैं बहुत कम चीज़ें जो है वो आपको इसमें बता रहा हूँ। ठीक हो गया। तो ये अपडेट हो रहा है। उसके बाद हम चले जाते हैं डायरेक्ट अपने शॉप के पेज के ऊपर, और शॉप के पेज के ऊपर जाने के बाद अभी चेक कर लेते हैं कि ये जो है ये ऐड टू कार्ट का शॉपिंग हो रही है या नहीं हो रही। तो ऐड टू कार्ट के ऊपर कर लेते हैं क्लिक, और जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हम नए पेज के ऊपर हो जाएंगे। यहाँ से व्यू कार्ड को क्लिक कर लेते हैं। तो व्यू कार्ड के बाद प्रोसीड टू चेकआउट के ऊपर कर लेते हैं क्लिक। यहाँ पर सिर्फ जो है ना वो हमारे पास जो ऑप्शन आ रही है वो कैश ऑन डिलीवरी आ रही। मैं चाहता हूँ कि मैं कार्ड से पेमेंट करना चाहता हूँ, तो कार्ड के पेमेंट के लिए हम जो है वो कर लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें करना होगा स्ट्रिप का एक अकाउंट बनाना होगा। तो स्ट्रिप का अकाउंट बनाने के लिए
मैं गूगल के ऊपर जाऊंगा, यहाँ पर लिखूंगा साइन अप फॉर स्टिप। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं क्लिक। तो जैसे ही हम इसके जो ये देखें strip.com रजिस्टर लिखा हुआ है, इसके ऊपर हम कर लेते हैं क्लिक। तो जैसे ही हम इसके ऊपर जाएंगे, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आई है स्टिप की। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक ईमेल हमें डालना पड़ेगा, तो मैं ईमेल डाल लेता हूँ कोई भी एक। और यहाँ पर लिखेंगे हम फुल नेम, तो मैं अपना फुल नेम लिख लेता हूँ आमिर। और उसके बाद यहाँ से कंट्री सेलेक्ट कर लेते हैं। तो मैं देखता हूँ यहाँ पर पाकिस्तान होगी, तो पाकिस्तान नहीं है, तो मैं यहाँ से यूनाइटेड स्टेट जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर हमें एक पासवर्ड देना पड़ेगा, मैं पासवर्ड दे रहा हूँ। और उसके बाद क्रिएट ए न्यू अकाउंट के ऊपर कर लेता हूँ क्लिक, यहाँ से सेव के ऊपर कर लेता हूँ क्लिक। तो आप देख रहे हैं कि ये सक्सेसफुली जो है ये क्रिएट अकाउंट हो चुका है स्टिप के ऊपर। उसके बाद हमें जाना होगा अपने एडमिन पैनल के ऊपर। और एडमिन पैनल के ऊपर जाने के बाद हमें चले जाना होगा प्लगइन्स के अंदर। प्लगइन्स के अंदर जाने के बाद ऐड अ न्यू के ऊपर कर देते हैं हम क्लिक। तो प्लगइन्स के अंदर जाने के बाद यहाँ पर हमें सर्च करनी होगी स्टिप फॉर वूकॉमर्स। तो जैसे ही हम ये सर्च करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा स्टिप फॉर वूकॉमर्स, ये वाला जो पेमेंट गेटवे ये आ जाएगा। इसको हम कर लेते हैं यहाँ से इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक। तो जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद हमने इसको यहाँ से एक्टिव कर लेना है। तो ये प्लगइन्स जो है ये यहाँ पर एक्टिव हो चुका है। और एक्टिव होने के बाद अभी हमें चले जाना है वूकॉमर्स की सेटिंग के अंदर। वूकॉमर्स और ये इसकी सेटिंग, इसके अंदर चले जाना है। यहाँ पर जाकर इसको कर लेते हैं क्लिक। क्लिक करने के बाद हम चले जाते हैं पेमेंट्स के अंदर। पेमेंट के अंदर जाने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये कैश ऑन डिलीवरी जो है ये हमारे पास पहले से अनेबल है। और इसके अलावा यहाँ पर आएगा स्टिप क्रेडिट कार्ड, ये भी हमारे पास अवेलेबल है। तो इसको हम यहाँ से करेंगे मैनेज। तो जैसे ही हम मैनेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म का फॉर्म आ जाएगा एक। और इस फॉर्म को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर टाइटल क्रेडिट कार्ड ये ठीक है, सब कुछ ठीक है। और तो अभी हम चले जाते हैं अपने ये जो है चेकआउट पेज और इसको जाकर रिफ़्रेश कर। तो जैसे ही हमने इसको रिफ़्रेश किया तो हमारे पास दो ऑर्डर प्लेस करने की दो सहूलतें आ गई, एक कैश ऑन डिलीवरी, दूसरा क्रेडिट कार्ड, जिसमें वीसा, पेपाल, जिससे मर्ज़ी आप जैसे मर्ज़ी जो है वो करें जाकर। तो मैं कैश ऑन डिलीवरी के ऊपर ही करूँगा और प्लेस ऑर्डर करूँगा। तो देखते हैं कि मेरा ऑर्डर प्लेस होता है या नहीं। तो मेरा ऑर्डर जो है ये सक्सेसफुली जो है वो क्रिएट हो चुका है। ये मेरा ऑर्डर नंबर है, ये ईमेल एड्रेस और जो कुछ भी है वो सब कुछ यहाँ पर ही है। तो इसके बाद आगे हम चले जाते हैं कि हम अपनी वेबसाइट की लुक किस तरह से चेंज कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको अभी दिखाता हूँ मेरी वेबसाइट की लुक जो अभी वो किस तरह की है। तो देख सकते हैं आप कि मेरी जो वेबसाइट है उसकी क्वालिटी कुछ इस तरह की नज़र आ रही है। तो सबसे पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं एलिमेंटर के अंदर, डिट विद एलिमेंटर। तो ये इस तरह से ये जो वेबसाइट ये हमारे पास ओपन हो के आ चुकी है यहाँ पर। तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले ये जो गेट स्टार्ट लिखा हुआ है इसको मैं कर दूँ गो। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद इसको कर दूँगा यहाँ से कट। और कट करने के बाद यहाँ पर सिर्फ मैं टाइप करूँगा GO गो। और उसके बाद यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ बेस्ट की जगह पे गुड क्वालिटी। तो मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ से गुड। जैसे कि ये देखिए यहाँ से मैं कट कर रहा हूँ
और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ गुड, GOOD, गुड क्वालिटी। ठीक हो गया। और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे और इसका मैं जो कलर है वो चेंज करना चाहता हूँ। तो इसको क्लिक करने के बाद मैं चला जाता हूँ यहाँ पे स्टाइल के अंदर। स्टाइल के अंदर जाने के बाद इसका कोई भी यहाँ से एक कलर ले सकता हूँ, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मैं इसका रेड कर दूँ। तो ठीक हो गया। और यहाँ पर इसके बाद इसके ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो और इसको मैं चाहता हूँ कि ये हो जाए गो नाउ। तो ये पूरी जिस तरह से मर्ज़ी, हम जैसे मर्ज़ी एक पेज को जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं, इसमें चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि ये वाला सेक्शन जो है ये डिलीट हो जाए, तो मैं इसके ऊपर कट कर देता हूँ। तो ये सेक्शन जो है ये बिल्कुल जो है वो यहाँ से डिलीट हो चुका है। मोस्ट लव प्रोडक्ट। और इसके बाद आगे, इसके बाद अभी चले जाते हैं हम इसकी अपीयरेंस के अंदर। तो अपीयरेंस के अंदर जाने के लिए मैं चला जाता हूँ अपीयरेंस के अंदर और यहाँ पर कस्टमाइजेशन के अंदर। तो कस्टमाइजेशन को कर लेता हूँ मैं ओपन। तो जैसे ये ओपन होगा तो हम इसमें कुछ सेटिंग्स करेंगे, जैसा कि सबसे जो पहली सेटिंग है वो ग्लोबल के हवाले से है। तो इसमें कलर आ जाते हैं, कॉन्टैक्ट आ जाता है, बटन आ जाता है, ये सब कुछ बिल्कुल वैसे ही रहेंगे। और इसके बाद हेडर बिल्डर आ जाता है, तो ये भी बिल्कुल वैसे ही रहेगा, इसको भी मैं छेड़ूंगा नहीं। उसके बाद ब्लॉग, साइड बार, फुटर सेक्शन, वो कॉमर्स सेक्शन। तो वो कॉमर्स सेक्शन में भी मैं किसी चीज़ को जो है वो छेड़ नहीं रहा हूँ, मैं इसको वैसे ही छोड़ रहा हूँ। मेन्यू भी बिल्कुल ठीक है, विजेट भी ठीक है, होम पेज सेटिंग जो है ये भी बिल्कुल ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो है वो हर चीज़ बिल्कुल सेट है पहले से ही, इसमें सेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसको मैं यहाँ से वैसे ही कर देता हूँ कांटा। और इसको कट करने के बाद अभी आप मेरी जो वेबसाइट है ये देख सकते हैं, ये बिल्कुल शॉपिंग के हवाले से भी बिल्कुल ठीक है। और इसके अलावा कॉन्टैक्ट अस, माय अकाउंट, कार्ड, अबाउट, यानी कि ये हर पेज के हवाले से जो है ये अभी बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म की एक वेबसाइट भी मैंने जो है ये क्रिएट कर दी है, वो भी विद इन मिनट्स में। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो जो है वो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।